हमारे साथ एक परिवार मौजूद है, एक युवा मौजूद है जिनके 3 बच्चे हैं और इनकी वाइफ जो है इन 3 बच्चों को और इनको छोड़ के जो है चली गई हैं किसी और के साथ। क्या कुछ पूरा मामला है, इनसे ही हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश सिंह। रमेश जी, क्या पूरा क्या हुआ है? क्या कहाँ पे रहते हैं आप? मैं रहता हूँ बड़ी ब्राह्मणा, कमरा लिया किराए पे। अच्छा, दुमाना का रहने वाला हूँ, ऐसे रजौरी का रहने वाला है। यहाँ मकान डाला है तो मकान आपका दुमाना में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो 20 तारीख को मैं गया था काम पे। जनवरी? हाँ जी, जनवरी की 20 तारीख को काम पे गया था। 21 तारीख को मैं आया वापस। ठीक है। कहाँ गए थे आप काम पे? मैं गया था पंजाब। अच्छा। हाँ जी। तो जब वापस आया तो देखा मैंने कमरे का लॉक लगा हुआ। अच्छा। तो बोल रहे हैं कि भाई इधर इधर कपड़े उपड़े उठाए, इसने सब कुछ उठाया, केक शेक खरीदे। बोलते हैं कि भाई ये बाहर गई, लेडीज़ बोल रहे हैं हरियाणा वाली गाड़ी में बैठ गई है ये। तो मैंने बोला हरियाणा वाली गाड़ी में बैठ गई? तो मेरे पास नंबर था तो मैंने फ़ोन किया। वाइफ के पास, आपकी वाइफ के पास फ़ोन था? नहीं, उस बंदे के पास। जो बंदे को आप पहले से जानते थे? हाँ, 2-3 दिन पहले से फ़ोन आया था ना। हाँ। तो मैं समझ गया कोई गड़बड़ है। किसके नंबर पे आया था? मेरे नंबर पे ही आया था। आपके नंबर पे? हाँ जी। तो मैं समझ गया मैं कोई गड़बड़ है। अच्छा। तो मैं काम पे चला गया, तो मुझे थोड़ी पता था भाग जाएंगे। हाँ। तो जब घर में आया तो भागी हुई थी। तो मैंने फिर फ़ोन किया उसको 22 तारीख को, शनिवार को। अच्छा। शनिवार को फ़ोन किया मैंने, तो पीछे से उनको घर में कुत्ते भी हैं। अच्छा। कुत्ते भौंक रहे हैं। तो मैंने पीछे से बीवी मेरी बोल रही है उसको भी फ़ोन काट दो, फ़ोन काट दो, रमेश का फ़ोन आ गया। अच्छा। हाँ, तो मैंने समझा कि वो उधर ही है बस। कितने साल हो गए थे आपकी शादी को? 7 साल हो गए हैं अभी। तो इन 7 सालों में मतलब आपको कभी लगा कि वो आपसे मतलब नहीं प्यार करती या कुछ? 2 बार लड़ाई झगड़ा करके भागी है। हाँ। मामे के घर में रहती थी, बड़ी ब्राह्मणा बिश्ना में। अच्छा। तो 2 बार लाया वापस। अच्छा। ये तीसरी बार है ये चांस ऐसा है कि भाई किसी बंदे के साथ भागी है। हाँ। हाँ जी। तो ये जो बंदा है ये मतलब कहाँ, हरियाणा का ही रहने वाला? हरियाणा का ही रहने वाला है ये। हाँ जी। तो सोनू नाम है इसका। अच्छा। हाँ जी। आपने कोई कंप्लेंट वगैरह करवाई है? बड़ी ब्राह्मणा में करवाई कंप्लेंट, अभी करवाई है। बोल रहे 5 बजे आना। आज शाम को 5 बजे? हाँ जी, हाँ जी। कंप्लेंट कब करवाई है आपने? सुबह करवाई है। आज सुबह करवाई? हाँ तो जी। 21 तारीख मतलब जो आप बोल रहे हैं कि इतने दिन हो चुके हैं, तो तब से अभी तक क्यों नहीं करवाई? लॉकडाउन था सर 2 दिन बीच में, तो फिर लॉकडाउन में हम लोग गए नहीं। बच्चे तो बारिश भी हो रही थी बहुत, अच्छा। इसीलिए गए नहीं हम लोग। तो कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? मतलब 3 बच्चे, घर? सर बहुत परेशानी हो रही है। घर वाले बच्चे भी मेरे को दे रहे हैं, बोल रहे बच्चे संभाल। अब मैं बच्चे संभालूंगा या काम पे जाऊंगा? बहुत दिक्कत आ रही है। वाइफ का क्या नाम है? राधिका देवी। तो क्या कहना चाहोगे उनसे? उनके मतलब पूरी जिम्मेवारी उनकी भी है इन 3 बच्चों की, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अपने घर में आ जाए। राधिका? हाँ जी। ये बच्चे आपके संभाल father रहे हैं? हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये शादी आपने इनकी मर्जी से करवाई थी या जबरदस्ती करवाई थी? नहीं, अपने मर्जी से की है। मर्जी से की हुई। लव मैरिज किया था? हाँ जी, हाँ जी। मतलब पहले प्यार हुआ उसके बाद शादी हाँ हुई? जी, हाँ जी। घर वालों की मर्जी के बिना? नहीं, बिना मर्जी के की है। इसीलिए आप अलग भी रह रहे हैं बड़ी ब्राह्मण हाँ में? जी। फिर क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया बीच में, मतलब ये अचानक से? लड़ाई झगड़ा किया उसने। लड़ाई झगड़ा करके ऐसे ही करती रहती थी। पहले भी 2 बार किया, अब तीसरी बार ऐसा किया इसने, तो कोई कहने की बात ही नहीं है। तो शादी से पहले कैसे थे आप आपस में? शादी से पहले ठीक थे। कहाँ मुलाकात हुई थी, क्या हुआ था? इधर ही हुई थी मुलाकात, जम्मू में ही, जीवल में ही। अच्छा। हाँ जी। फिर कैसे बात आगे बढ़ी? 1 साल हम लोग ऐसे रहे इकट्ठे ही। प्यार मोहब्बत में? हाँ जी। फिर 1 साल के बाद फिर हमने कोर्ट मैरिज किया, मंदिर में शादी की। ना उसके घर वालों की मर्जी से ना अपने घर वालों की? अपने घर वालों की मर्जी से। फिर हम लोगों ने कमरा लिया किराए पे बड़ी ब्राह्मणा में। बड़ा लड़का हुआ ना हमारा। अच्छा। फिर कमरा लिया, फिर हम घर चले गए। अच्छा। घर रजौरी में या दुमाना। फिर घर से फिर वापस कमरा लिया आकर के हम लोगों ने। अच्छा। फिर ये 2 बच्चे हमारे हुए घर में ही हुए ये। अच्छा। हाँ जी। मतलब 2 ये बच्चे। दुमाना में? हाँ जी, ये 2 बच्चे घर में ही हुए। एक लड़का बाहर हुआ था, बड़ा वाला। अच्छा। हाँ जी। फिर आप बड़ी ब्राह्मणा कैसे फिर से वापस चले गए कमरे में? हाँ, फिर से लड़ाई झगड़ा किया उसने घर में। अच्छा। तो फिर हम लोग फैमिली के साथ? हाँ जी, फैमिली के साथ। अच्छा। फिर हम लोग चला गया। मैंने बोला ये अकेली रहने वाली है, अकेली रखेंगे इसको। अच्छा। तो ये नहीं था हमने पता कि भाई ऐसे ऐसे करेगी ये। बड़ी ब्राह्मणा में कितना समय हो गया था आपको रहते हुए? बड़ी ब्राह्मणा में हमको हो गए 3-3.5 साल हो गए हैं। मतलब घर वालों से अलग रह के? अलग। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। तो आपके साथ कैसा बिहेवियर था उसका? ठीक था, सब कोई काम ठीक करती थी। कोई ऐसा नहीं है कुछ भी। पता नहीं अचानक से उसको क्या हो जाता था, दिमाग पुट्ठा ही पड़ जाता था उसका। तो जिस लड़के के साथ वो गई है उसको आपने पहले कभी देखा है या मिले हो कभी? देखा नहीं, कभी नहीं देखा है। नहीं। फ़ोन पे बात हुई है? हाँ, फ़ोन पे बात हुई है। क्या बातचीत हुई? एक दिन रात को उसने ड्रिंक की थी, गाली दे रहा था।
तो मैंने भी बोला भाई साहब, बोलता है हम हरियाणा वाले होते हैं, हम पंजाब वाले होते हैं, हमने बहुत बदमाश देखे हैं, हम भी बदमाश हैं, तो हम पता नहीं बेल्ट फोर्स पता नहीं क्या किया बोला। तो हमने बोला कोई बात नहीं यार, तूने किया है तो क्या हो गया, हरियाणा वाले सब करते हैं। तो बोलता है दूसरे दिन सुबह फिर फ़ोन किया तो बोलते हैं कि हम रात को ड्रिंक किए थे तो ऐसे ऐसे गाली निकल गई। कोई बात नहीं यार, ऐसे होता रहता है। अभी हम हाईवे लाइन पे हैं, बाईपास में हम लोग, एक्सीडेंट हो गया हमारा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तो फ़ोन कट कर दिया उन्होंने। फिर आज सुबह मैं सोमवार को गया हूँ थाने में। अच्छा। हाँ जी, कल को मर जाएगी गल जाएगी तो सर फंसना तो मैंने ही है ना। तो आपको ये कैसे कंफर्म हुआ कि उसी लड़के के साथ, हरियाणा वाले लड़के के साथ जिसके साथ आपकी बातचीत हो रही थी, उसी के साथ गई? उन्होंने फ़ोन किया ना। अच्छा। तो पीछे से मेरी बीवी बोल रही है फ़ोन काटो, रमेश का फ़ोन है ये। अच्छा। हाँ जी, तो मैंने समझ गया उधर ही है। उसने फ़ोन किया ना, जब बोला रमेश का फ़ोन है तो मैंने समझ गया उधर ही है। मतलब आपकी बात आपकी वाइफ के साथ अभी तक नहीं हुई है? वो करेगी भी नहीं अभी ना। तो बंदे से ही करवाती है, आगे बातें करवाती है बंदे से। ये क्या पकड़ा है अपने हाथ में? ये एप्लीकेशन हम जो थाने में दिया? हाँ। बड़ी ब्राह्मणा थाना है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? तेजा सिंह। तेजा सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह से जो ये मामला सामने आया है? हम बोलते जी आज हैं घर में, अपने बच्चे जो बच्चे संभालें, बच्चा कौन संभालेगा? मेरी घरवाली है जो बीमार है, वो बच्चे संभाल नहीं सकती। बच्चा अभी आपके पास ही है? अभी हमारे पास ही है, और कौन संभालेगा इनको? तो हम संभाल नहीं सकते, घरवाली बीमार है। मैं बाहर का काम करूँगा, जिम्मेदारी करूँगा, और माल का करूँगा, और मजदूरी करूँगा, इनको बच्चों को कौन देखभाल करेगा? तो जब इनकी शादी हुई थी आपस में, या आप लोगों की मर्जी के बिना हुई थी? हमारे को कोई पता नहीं, अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर ली। तो अब इस बुढ़ापे में आपको मतलब ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? और क्या करें जी, आए अपने बाल बच्चे को संभालें, अपने जो मर्जी है करें। हम ये बोलते हैं कि अपने बच्चे को संभालो, कोई बच्चे को संभालने वाला नहीं। मेरे को अपने घर वाली बीमार है, उसका ही मेरी दवाई शवाई नहीं पूरी होती, मैं मजदूरी करूँगा जो बच्चे को संभालूँ। ये दरख्वास्त आपने जो है SHO बड़ी ब्राह्मणा को दे दी है? हमने बड़ी दे दी है। उन्होंने बोला 5 बजे आओ, 5 बजे आप बता देंगे, जो करना होगा तो करेंगे। कर लेंगे। चलें, ये पूरा मामला है। पहले प्यार होता है, बाद में शादी होती है, बाद में बच्चे भी हो जाते हैं, और 3 बच्चे होने के बाद जो है लड़की जो है वो घर से भाग जाती है किसी और के साथ। ये कलयुग अगर कहेंगे इसको तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इसी तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो यही दर्शाता है कि कलयुग किस तरह से अपने जिस हस्बैंड से वो प्यार करती थी, लव मैरिज की, घर वालों की मर्ज़ी के बिना कोर्ट मैरिज की, उस पति को छोड़ के, जिस प्यार की निशानियां 3 बच्चे थे, उन बच्चों को छोड़ के किसी और के प्यार में पड़ना, या किसी और के साथ जो है इन सब को, पूरे परिवार को छोड़ के जाना, कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि ये जो कलयुग जिसको कहा जाता है, यही कलयुग है। और हमारी भी ये अपील रहेगी उस माँ से कि इन 3 बच्चों को देखते हुए जो है इनके पास वापस आ जाएं, ताकि इन छोटे छोटे बच्चों को जो है माँ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और अपने बच्चों को देखें, अपने परिवार को देखें, ना कि इस तरह से जो है किसी दूसरे के बहकावे में आके, किसी दूसरे की बातों में आके अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी जो है वो ख़राब करें। हम कोशिश करेंगे हमारी बात जो है SHO बड़ी ब्राह्मणा जो है उनसे हो सके, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ छानबीन जो है इस मामले में हुई है, क्या कुछ मालूम चला है अभी तक की। रमेश सिंह ना? हेलो सर, नमस्कार सर, अरफाज डैंग अर्ज कर रहा हूँ न्यूज़ सैर इंडिया से, मीडिया से सर, प्रेस क्लब जम्मू से। जी सर, हमारे पास यहाँ पे ना एक राजेश सिंह नामक एक व्यक्ति आया है, जिसकी रमेश सिंह, जिसकी वाइफ जो है आज सुबह ही इसने कंप्लेंट की है आपके पास ना थाने में। इसकी वाइफ जो है इसको किसी और के साथ मतलब चली गई है, तो इस पर क्या छानबीन हुई है सर? यहाँ ना हमें दी थी मिसिंग रिपोर्ट दिया उन्होंने कि मेरी बीवी कैसे गायब है, मिसिंग रिपोर्ट डाली हमने। जी डाली है। तो सर अभी तक जो नंबर वगैरह जो इन्होंने दिए हुए सोनू के, उसका कोई पता चल पाया कौन है वो? नहीं, अभी कुछ हो रहा है इस बारे में। जी जी, तो क्या कुछ छानबीन चल रही है सर इसमें अभी? हाँ, सर्च हो रही है, जब जज होगी पता लग जाएगा। अभी तो सुबह रिपोर्ट कराई थी अभी ना। जी जी, सुबह कराई है। जी जी, चलें, शुक्रिया बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ SHO राजेश शर्मा बड़ी ब्राह्मणा, और ये कह रहे हैं कि जांच जो है वो फ़िलहाल मिसिंग रिपोर्ट जो है वो की गई है, और जांच जो है वो चल रही है, और जो भी आते समय में जो भी कुछ कार्रवाई जो की जाएगी पुलिस की तरफ से, वो भी हम आप तक साझा करने की कोशिश करेंगे।
और इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं फैज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।